यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री यमुनामयी गंगमयी की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री सामवेद भक्तवृंद की जय। श्री युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। शिला प्रभुपाद कृपा वृंदावन धाम की जय।
बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो भगवान वेद व्यास की। बोलो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की। बोलो परीक्षित जी महाराज की। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि मैं श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करें। श्रील सूत गोस्वामी नेमी शरण्य के ऋषियों को उपदेश देते हैं। भागवत के कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। श्रील सूत गोस्वामी नेमी शरण्य के ऋषियों को उपदेश देते हैं। भागवत महापुराण दसम स्कंद चतुर्थ अध्याय और श्लोक 36। सब मेरे पीछे बोलिए। किम किस बात का भय, क्षेम ऐसे स्थान में जहाँ लड़ने की क्षमता का अभाव है, शुरे देवताओं द्वारा विबुधे ऐसे शक्तिशाली पुरुषों द्वारा असंयुक्त विकटेना वृथा ढींग मारने से
लड़ने से दूर रहने, रहा युषा हृदय के कोने में रहने वाला, किम हरिना भगवान श्री विष्णु से क्या डरना, शंभुना शिव से, बा अथवा बनओकसा बनवासी, किम इंद्रेण इंद्र से क्या भय, अल्पवीर्येण वह तनिक भी शक्तिशाली नहीं है कि आपसे लड़ सके, ब्राह्मणा और ब्रह्मा से भी डरने की तो कोई बात नहीं, वहाँ अथवा तपस्या जो सदैव ध्यान में मगन रहता है, किम क्षेम शूरेर वीर बुधेर संयुक्त विकथना, रजोजुषा किम हरिना शंभुना वा बनोकसा, किमेन्द्रियेणालाप वीर्येण ब्राह्मण वा तपस्या, अनुवाद सही मेरे पीछे बोलो। देवतागण युद्ध भूमि से दूर रहते समय व्यर्थ ही डींग मारते हैं, वे नहीं अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर सकते हैं, यहाँ युद्ध नहीं होता, अतएव ऐसे देवताओं से हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। यहाँ तक भगवान श्री विष्णु की बात है, वे तो केवल योगियों के हृदय में एकांत वास करते हैं, और शिव जी तो जंगल चले गए हैं। ब्रह्मा जी सदैव तपस्या तथा ध्यान में ही लीन रहते हैं। इंद्र इत्यादि दे अन्य सारे देवता पराक्रमहीन हैं, अतः आपको कोई भय नहीं है। तात्पर्य, कंस के मंत्रियों ने उससे कहा कि सारे बड़े बड़े देवता उसके भय से भाग गए हैं, एक जंगल को गए हैं, एक हृदय के भीतर चले गए हैं, और एक तपस्या में लगे हैं। उन्होंने कहा, अतएव आप देवताओं से किसी प्रकार भयभीत ना हो, बस लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, राजा कंस के अत्याचारों का ये अध्याय चल रहा है। तो कंस को ये सूचना दी जा रही है कि उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राक्षस वृत्ति जो है, राक्षस सदा अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं। राक्षस वो लोग हैं
जो पाप कर्मों में लगे हुए हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि पापी का विनाश उसके पाप में छिपा रहता है। जब पाप का घड़ा भरता है तो भय उछलता है। तो कंस ने देवी देवताओं पर बड़े अत्याचार किए। कंस जो है वो राक्षस था, राक्षस वृत्ति का था। तो कंस को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया था इस धरातल पर, और समय आने पे जो है उसका वध किया था। कहा है कि समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है, समय आने पे ही सब बात होती है। जब समय आता है तो सभी कुछ तब समय पे होता है। अभी कंस का जो है अंतिम समय निकट आ रहा है। कंस के जो सलाहकार है उसको ये कह रहे कि तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मा जी ध्यान में हैं, बाकी देवी देवता भी आगे पीछे चले गए हैं। कंस ये बातें बता रहा है, लेकिन ये जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं ये भूल जाते हैं कि भगवान उन पर हर समय अपनी नजर रखे हुए हैं। कैसे? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में है। वो हमारी हर करनी को देख रहे हैं। भगवान से कुछ भी नहीं छिपा हुआ, लेकिन भगवान भी हर बात को बड़े युक्ति से, बड़े तरीके से करते हैं। अगर उनको दुष्टों का दमन करना है तो वो भी समय आने पर, दुष्ट पापी जब पाप में लगा रहता है, जब पाप का घड़ा भरता है तो वो उछलने लगता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर भगवान उसका वध करते हैं। तो देखो, ये दो ही प्रकार के लोग हैं संसार में, अच्छे और बुरे, भक्त और अभक्त। संदेश ये है कि हमें भगवान का भक्त बनना है। भक्तों की ही भगवान रक्षा करते हैं। राक्षसों का भगवान दमन करते हैं, उनको दंडित करते हैं, दंड देते हैं, पर जो कोई भक्त बन जाए उसकी भगवान रक्षा करते हैं। और देखो, भक्त की बड़ी परीक्षाएं होती हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हुए। प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त थे, उनका कोई शत्रु नहीं, उनका बाप ही उनका शत्रु है। हिरण्यकशिपु जो है वो राक्षस है। राक्षस कहता है मैं सब कुछ हूं, वो सब कुछ तो कृष्ण है। पर राक्षस वृत्ति के लोग अपने आप को सब कुछ समझते हैं, उसी में उनका विनाश छिपा हुआ है। तो हम सब लोगों को ये, अगर हमारे अंदर देखो, अगर हम भक्त नहीं हैं तो राक्षस वृत्ति हम सब के अंदर है। दो चीजें हैं, रोशनी या अंधेरा। अगर रोशनी है तो अंधेरा नहीं टिक सकता। अभी दिन है तो रात का अंधेरा भी नहीं है। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग रोशनी में रहें, प्रकाश में रहें। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं, माया रे अधिकार। कृष्ण भगवान
शक्तिशाली सूरज के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ शक्तिशाली सूरज भगवान है, कृष्ण हैं, वहाँ अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। तो देखो, हम संसार में सारे जीव कर्म के अनुसार जन्मे हैं। कोई स्त्री के चोले में, कोई पुरुष के चोले में, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई गोरा, कोई काला। ये सब हमारे कर्मों के अनुसार। कर्म प्रधान विषव करी राखा, जो जस करे सो तस फल पाका। कर्मों के अनुसार हम जो भी बने हैं, अभी हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम भगवान की शरण में आए। अपने जीवन के डोरी जो है, अगर हम भगवान की शरण में नहीं है तो हमने अपने जीवन की डोरी अपने मन को सौंप रखी है। और याद रखो, मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव के बंधन का कारण है जब ये बस में नहीं, और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है जब ये बस में है। तो हमारा काम, अभी देखो, हमारे भारतीय संस्कृति ऐसी थी, शुरू से बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांते गुरु हितम। ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाकर अपने गुरु के हित के लिए कार्य करता और गुरु को प्रसन्न करता, तपस्या करता। तपस्या करता और जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करता। जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना। इतनी तपस्या गुरुकुल में ब्रह्मचारी को करनी पड़ती। उपमन्यु ऋषि की कथा आती है, जो बाल रूप में वो जब स्कूल में पढ़ते थे, अगर गुरुजी ने पूछा भोजन करने के लिए तो किया, नहीं पूछा तो उपवास। गुरुजी ने पूछा नहीं। एक दिन उनके गुरुजी ने नहीं पूछा उनको खाने के लिए। बालक थे, गौ उनकी सेवा, गौ चराने की सेवा थी। क्या हुआ, उन्होंने अख खा लिया। बच्चे थे, आंखों की रोशनी चली गई। आज तक एक सूखा कुआं तो उसमें गिर गए। गायें तो वापस आ गई, लेकिन उपमन्यु ऋषि नहीं आए बाल रूप में। तो गुरु को चिंता होगी, भाई आज उसको खाने के लिए भी नहीं पूछा था। गुरु जी ने अपने शिष्यों को इकट्ठा करके रात को शिष्य की खोज, गुरु भी तो बड़े महान होते थे, खोज में चल पड़े। तो जंगल में आवाज़ लगा रहे, उपमन्यु उपमन्यु। कुएं से वो कुएं में गिर गए थे। सूखा हुआ कुआं था, दिखाई देता नहीं था, कुएं में गिर गए। तो बोला, गुरुदेव मैं कुएं में हूँ। कहते, बेटा कैसे गिर गया? सारी बात बताई। कह, तुम अश्विनी कुमारों का ध्यान करो। अश्विनी कुमारों का ध्यान किया तो कुएं में अश्विनी कुमार प्रकट हो गए। उन्होंने उसको एक पुआ खाने के लिए दिया। कहते इसको खाओ। कहते मैं गुरु को अर्पण किया, मेरा नहीं खा सकता। कहते तेरे गुरु को हमने दिया था, उसने तो खा लिया था, अपने गुरु को अर्पण किए बिना। कहते मेरा काम नहीं है गुरु के दोष देखना। देखो कितनी गुरु भक्ति होती थी। तो ऋषि अपना अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। तेरे गुरु के तो दांत जो हैं लोहे के हैं, तेरे सोने के दांत होंगे। बड़ा उनको आशीर्वाद मिला। तो हमें हमारी संस्कृति, मेरे प्यारे हरे भक्तों माताओं, तपस्या सिखाती है। अभी भारत पर विदेशियों का बड़ा प्रभाव हो गया है और लोग विदेशियों की नकल कर रहे हैं। विदेशी जीवन क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो और मज़ा करो। खाओ पियो और मज़ा करो, फिर नरक में जाओ और सड़ो, नरक में जाओ और यम यातनाएं भोगो। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर तपस्या के लिए मिला है।
नायम देख देख, ये ऋषभ भगवान कह रहे हैं भागवत में, नायम देख देख भाजन न लोके, कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम ये, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम। ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। इंद्रियों के तर्पण, खाना पीना और सोना, भोग विलास करना, भगवान कहते हैं ये तो बिड़ बुझाम, जो सुअर गंदगी खाता है ना, सुअर कुत्ता दोनों गंदगी खाते हैं, ये तो उनको भी उपलब्ध है इंद्रियों का तर्पण। सुअर के लिए, कुत्ते के लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। ये मनुष्य शरीर इस काम के लिए नहीं। मनुष्य शरीर तपोदिव्यम, तपस्या करके दिव्य पद प्राप्त करने के लिए है। हमें ये याद रखना चाहिए, हर समय याद रखना चाहिए। और क्यों? ये शरीर तो सदा के लिए नहीं है। शब्द तो अंग्रेजी के हैं, जगत में कोई ना परमानेंट, सब टेम्परेरी हैं। तेल चमेली चंदन साबन चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। कुछ भी आप करो, बड़ा सजा शरीर को, माताएं भी सजाती हैं, माताओं को तो थोड़ी आदत है शरीर सजाने के लिए, भाई भी शरीरों को सजाने लग पड़े। ये शरीर नश्वर है, इसकी सजावट नहीं करो, इसके भीतर जो आत्मा है उसकी सजावट करो। उसकी सजावट कैसे होगी? जब हम परमात्मा श्री कृष्ण के चिंतन में लगेंगे, नवधा भक्ति करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, आखिर में भगवान के चरण में समर्पित हो जाएंगे। ये शरीर हमको तपो दिव्यम पुत्र कहा, ये न सत्यम। तपस्या से क्या होगा? शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम, हमारी शुद्धि होगी और हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। ये जो विषयों का जो आनंद है ना, ये क्षणिक है, थोड़ा है, और परिणाम में बड़ा दुख है, बहुत दुखदायी है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है जो लुप्त हो रही थी, लेकिन कृष्ण भगवान बहुत दया में हैं। कृष्ण भगवान, हम युग नहीं है उनको देखने के, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिया, और प्रभुपाद जी ने अकेले 70 साल की अवस्था में क्या कर दिया? सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार कर दिया। ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, ये किसी अवतारी पुरुष का काम है या नहीं है? प्रभुपाद एक अवतारी पुरुष है। आप लोगों ने तो उनके बारे में सुना है। मुझे इनका संग मिला, इनके साथ रहा, इनके साथ रहा, 24 घंटे साथ में, वृंदावन में भी रहा, बम्बई में भी रहा, और भी जगहों पर मौका मिला, बड़े नज़दीक से देखा इनको। ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं। आपने तो प्रभुपाद जी को देखा होगा, प्रभुपाद जी से पहले मैंने कई साधु संत देखे, वो ऐसी कृपा थी, साधु संगत शुरू से बचपन से थी। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे दुर्लभ संत इस दुनिया में नहीं है। प्रभुपाद जी आए, देखो, अकेले 70 साल की अवस्था में अमेरिका गए, ना कोई रहने का ठिकाना, ना कोई खाने का ठिकाना है, कोई साथी नहीं, 70 साल अवस्था है। लेकिन उनका श्री कृष्ण के चरण में पूर्ण दृढ़ निश्चय था, यानी कृष्ण भगवान उनके साथ में ही थे। उसी के आधार पर ये गए, अमेरिका गए। कैसे? देखो, अब यहाँ हाल में मैं लेक्चर कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी को कोई हाल नहीं मिला। कहाँ अमेरिका में कहाँ करते? एक पार्क है वहाँ पर, टॉमकिंस क्योर पार्क। मैं जब भी कभी अमेरिका जाता हूँ तो ज़रूर जाता हूँ वहाँ पर, मेरे साथ जो भक्त जाते हैं उनको दिखाता हूँ, भाई यहाँ से प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया था। वो वृक्ष जिसके नीचे खड़े होकर कीर्तन करते थे प्रभुपाद, उस वृक्ष को
न्यूयॉर्क गवर्नमेंट ने लिख दिया है हरे कृष्णा ट्री। उन्होंने ये भी हरे कृष्णा वृक्ष बना दिया उसको। लोग जाते हैं, वृक्ष खड़ा है, तो देखो कितनी इस भक्ति में शक्ति। पार्क में बेचारे के वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन कर रहे हैं और बैठा कोई नहीं है पास में। आस पास आके हिप्पीस लोग बैठे हैं। हिप्पी लोग, उनका भौतिक जीवन से देखो, भौतिक सुख सुविधा से आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। चाहे कोई राजा है या करोड़पति है, अरबपति है या कुछ भी है, ये चीज़ें आत्मा को शांति नहीं दे सकती। आत्मा को शांति परमात्मा की शरण में आने से ही मिल सकती है। आत्मा को जब हम परमात्मा श्री कृष्ण के चिंतन में लगाएंगे, तेषम सततम युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम। क्या कर रहा है तू? बार बार बंद रखे थे, बहुत ज्यादा लाइट है। तेषम सततम युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम। जब हम सतत प्रेम से भगवान का भजन करते हैं तो भगवान क्या करेंगे? बता रहे हैं खुद, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपजंती। मैं उनको बुद्धि देता हूँ, अकल देता हूँ, जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सके। तो आप सब अच्छे हो, वृंदावन में रह रहे हो, बस मेरा ये कहना आपको है, ये नहीं कि सुबह 16 माला की या 32 की। फिर एक भक्त कोई ढूंढ रहा है, प्रभु जी क्या गुम हो गया? माला गुम हो गई। ये नहीं 16 माला के बाद माला ही, अरे सतत भगवान कहते हैं तेषम सततम युक्ता ना, बड़े ध्यान से भगवान का भजन करना है। इन्हीं काम चलाओ। 16 माला की और माला पता नहीं फिर कहाँ गई। हमें हर समय भगवान का नाम जपना है। अरे 24 घंटे, अरे भाई चलो 12 घंटे तो हम जपेंगे नाम, भगवान का नाम लेंगे, फिर रात को सोए हुए कैसे नाम जपा जाएगा? अगर 12 घंटे हम नाम जपेंगे ना, सोए हुए भी नाम जपा जाएगा। एक बार एक कुटिया में तो संत सोए थे। एक देशी था और एक विदेशी, तो सो रहे थे दोनों। तो रात को क्या हुआ, वो जो देशी बाबा था वो चिल्ला रहा है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उठ गया भाई, ये सो रहा है, ये हरि बोल कर रहा है, सोया हुआ। उसको कहते हैं भाई तू रात को भी हरि बोल करते रहता है। तो जब हम दिन में भजन करेंगे ना, तो सपने में भी भजन ही होगा। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, ऐसा मन बनाओ कि भजन हमारा चलता ही रहे। ये भजन ही हमारी उपलब्धि है, भगवान का नाम ही हमारी उपलब्धि है। ये भगवान का नाम जितना हम लेंगे उतना ही हमारे लिए लाभकारी है। भगवान कहते हैं ना कि महाप्रभु कह रहे हैं, नाम गाने सदा रुचि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो, हर समय नाम जपो, और कीर्तनीय सदा हरि, सदा कीर्तन करते रहो। देखो बाकी जो समय इसके अलावा जो जा रहा है ना, वो सब व्यर्थ जा रहा है। और संसार के कामों में हम जो लगे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। बड़े आपने नोट बना लिए, बड़ा इकट्ठा कर लिया पैसा, 1 करोड़ 2 करोड़ इकट्ठा कर लिया, कितना साथ जाएगा? 2 करोड़ का 2 करोड़ ही जाएगा साथ में। अरे 2 पैसे नहीं साथ जाएंगे, सब छोड़ना पड़ेगा। उल्टा होगा क्या? ध्यान हमारा उसमें चला जाएगा। वो मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया, छोड़ के जा रहा हूँ। अगला जन्म उसी में होगा, सांप बन जाएगा, या पैसे के आगे पीछे कोई कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। हमने कुछ नहीं करना, हमने सतत कृष्ण भजन करना है, हर समय भगवान का नाम लेना है। ये भगवान ने कहा ना कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कलयुग के जो भगवान है, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। भगवान ने कहा नाम गाने सदा रुचि, बोलो नाम गाने सदा रुचि। अभी नई रुचि पैदा करो, बोलो तो सही, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। ये भगवान का कहना है। नाम गाने में हमारी रुचि है नहीं,
उसको पैदा करो, जैसी रुचि करेंगे हम वैसा बन जाएंगे, और सदा कीर्तन करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसा बताया है, एक वृक्ष पर बहुत सारे पंछी बैठे हैं, अगर नीचे खड़े होकर अब ताली बजाएंगे क्या होगा? पंछी उड़ जाएंगे। इसी प्रकार इस शरीर रूपी वृक्ष पर पाप रूपी पंछी बैठे हैं। पता नहीं क्या क्या पाप हमने किए इस जन्म में, पूर्व जन्म में। वो पाप रूपी पंछी कैसे जाएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, जब तक हमारा मन मलिन है ना, ये बहुत कुछ सोच रहा है, ये करो वो करो, और कुछ भी ये करेगा, इसके कहने पे हम करेंगे, बाद में पहले कहेगा करो। अब जैसे उदाहरण देता हूँ, एक माता जा रही है तो एक बदमाश है, उसका मन कहते हैं इसको छेड़ो। छेड़ता है जब उस माता को, वो जूता खोल के मारते हैं उसके सर पर। लोग कहते क्या बात है कि सब मारने लगते हैं उसको, इससे मुझे अभी उसका मन कहता है क्यों छेड़ा था तुमने, पहले कहा छेड़, अभी कहते ये मन की गति है, मन की बड़ी दुर्गति है। इस मन को प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम समझ सकते हैं। मन, और एक याद रखो बात कि मलिन मन की हर बात बेकार है। मन जब तक मलिन है ना, जो ये कह रहा है तो बिल्कुल बेकार है। पर शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है, नाम भगवान का। हरि नाम लेने से ये धीरे धीरे शुद्ध होगा। भाई हरि नाम से कैसे मन शुद्ध होगा? महाप्रभु आधार हैं। कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, सतयुग के हंस, त्रेता युग के राम, द्वापर युग के कृष्ण, और कलयुग के चैतन्य महाप्रभु। कलयुग के भगवान कहते हैं नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और क्या कहा भगवान ने? कीर्तनीय सदा हरि, सदा कीर्तन करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी देखो जैसे साबन है, अपना शरीर है, कपड़े हैं, साबन पानी से साफ हो जाते हैं, पर मन की सफाई साबन पानी से होगी? नहीं, मन की सफाई नाम से होगी। ये नाम जो है ना, नाम की महिमा अगर क्या नाम था उस डाकू का? डाकू वाल्मीकि, बहुत बड़ा डाकू था। तो नारद जी बेचारे जा रहे थे बिना जैसे, नारद जी ठहरो, महाराज जी रुके, रखो सब कुछ, बिना नीचे रख दी उन्होंने। देखा कौन हो तू? कहते मैं वाल्मीकि हूँ। कहती क्यों ये काम करते हो? कहते परिवार पालने के लिए, कि तुम्हें पता है कि ये जो तू कर्म कर रहा है इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। जिनके लिए तू ये कर्म कर रहा है वो फल नहीं भोगेंगे। कहते क्यों नहीं भोगेंगे? कहते पूछ किया कि तुम चले जाओ कि मैं जाऊंगा नहीं। बांध गया नारद जी को, पूछा बाप को, पूछा माँ को, पूछा सब पत्नी को पूछा। कहते हम क्यों फल भोगेंगे? तेरा काम है कमा के ला के हमें, काम कौन सा कहते हैं तुम डाका मार के कमाई कर। बहुत नहीं मानते कि फिर मैं क्या करूं? कि तू भगवान का नाम ले, तुम क्या क्या बोल रहे हो? कि तू राम राम ही कह,
कभी शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलता। मैंने मारने का काम किया, मरा मरा निकलता है, चल मरा मरा ही बोल। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। वो मरा मरा ही कहने लगा, मरा 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 बोलते क्या होगा? राम राम हो जाएगा। संतों के पास युक्ति होती है। उल्टा नाम जपा, वो ब्रह्म के समान बन गए। तो भाई कलयुग में तो कलयुग को केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग को तो केवल नाम का आधार है। नाम सिमरन से ही हम इस भवरूपी सागर से पार हो सकते हैं। अभी देखो, अभी ये जो मौका है ना, अगर इस मौके का लाभ हमने नहीं लिया ना, फिर पता नहीं करोड़ों साल लग जाएंगे, कब मनुष्य शरीर का शुरू मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। अभी बड़ा अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। क्या है? बोल दो। अच्छा मौका। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। भाइयों माताएं बोल रही हैं, आप लोग क्यों नहीं बोलते? आपके लिए मौका नहीं है? सारे बोलो, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। चला जा रहा संसार, चला जा। संसार कहाँ जा रहा है? नहीं पता? मौत के मुंह में। चला जा रहा संसार, टिकट लिए तैयार बैठो जी। चला टिकट क्या, भक्ति रूपी टिकट ले लो, भक्त बन जाओ, फिर जाना तो पड़ेगा भाई। आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जो भी आया, राजा रंक अमीर, एक सिंहासन में जकड़ा हुआ जा रहा है, और एक जंजीरों में जकड़ा हुआ जा रहा है, एक सिंहासन पर चढ़ के जा रहा है। सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं भक्त प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव। उनके लिए वैकुंठ से पार्षद आते हैं। और देखो एक बात और बताएं आपको हम, जिसकी आत्मा को शरीर से यमदूत निकाल के ले जाते हैं ना, उसको पता क्या होता है? शरीर उसका अकड़ जाता है, ऐसे लकड़ी की तरह शरीर हो जाएगा। और जिसकी आत्मा को विष्णु दूत ले जाते हैं, ऐसा लगता है वो सो रहा है। प्रभुपाद जी को आपने देखा समाधि में रखते हुए, एक हाथ ऐसे हो रहा है, सर ऐसे हो रहा है, जैसे उन्होंने सायंकाल यही वृंदावन में देह का त्याग किया, धाम को गए, सारी रात शरीर रहा। दूसरे दिन फिर उनको स्नान वगैरह करवाया, वृंदावन के मंदिरों की यात्रा कराई, फिर कितने घंटों के बाद उनको समाधि में रखा। लेकिन जब समाधि में रखा जाता है, जब रखा गया शरीर, सर ऐसा हो रहा है, बाजू हो रहे हैं, देखा है ना आपने, तो धाम में गए। और प्राय लोगों के शरीर अकड़ जाते हैं। जब यमदूत आत्मा को निकालते हैं, पाए से शरीर बेकार हो जाता, अकड़ जाता है, वो लकड़ी बन जाता है। तो हमें उस बात का चिंतन करना है। ये संसार हमने छोड़ना है, और संसार में जो है कोई हमारा नहीं है। संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। संभल
संसार में जब काम में लगते हैं अपना सब समझने पर धोखा कभी भी बुलावा आ जाएगा। एक महिला ने दीक्षा ली थी हमसे, तो उसके भाई के 2 बेटे वो भी भक्त बन गए। उसको अच्छा नहीं लगा मेरे भाई के बेटे भक्त बन गए। उसने बड़ा प्रयास किया उनको निकालने का, लेकिन नहीं हुआ। क्या, भगवान ने उसको ही बुला लिया। उसका ध्यान भगवान के चरण में था। वो किचन में काम करते करते शरीर छूटा, उसका शरीर अकड़ा नहीं उसका। जब उसको धाम में ले गया तो इतने सो रही है वो। पराया आप देखो शरीर अकड़े होते हैं, मतलब यमदूत जब ले जाते हैं तो शरीर अकड़ जाता है, विष्णुदूत ले जाते हैं तो शरीर ऐसे लगता है सो रहा है। तो किसको कौन हमको यमदूत ले जाए ना विष्णुदूत ले जाए? हैं? यहाँ कुछ करिए दूत, बाकी कोई नहीं बोल रहे। बाकी आप सब यमदूतों को चाहते हो? बोलो भाई, माताएं बोल रही हैं नहीं आप यमदूतों को चाहते, बोलो ना। हाँ, विष्णुदूत। तो विष्णुदूतों का ध्यान करो, भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो भाइयों, आपकी मदद से आवाज नहीं आ रही। देखो भगवान ने स्वयं ये नाम का प्रचार किया, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। उदिला अरुण पूर्व बागे द्वज मणि गौरा अमन जागे, भक्त समूहा लोहिया साथे गेला नगर विराजे। भगवान भक्तों को साथ लेकर सुबह संकीर्तन करते थे। हम कलयुग के लोगों को शिक्षा, देखो कलयुग में ये जो हमको मिले हैं ना 2 भगवान गौर निताय, इनको कहा है परम करुणा पाहु दुई जना, निताय गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। ये दोनों भाई जो है ना गौर निताय बहुत दयालु हैं। इनका जो आत्मदर्शन का मार्ग बड़ा सुगम है। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। भाइयों चैतन्य निताई का बड़े श्रद्धा से विश्वास से भजन करो, पर एक बात करनी पड़ेगी। क्या? विषया छाड़िया सही रस माधिया मुखे बोलो हरि हरि। विषय विकारों का त्याग करना पड़ेगा। पुरुष के मन में जो मेरे मन में स्त्री चिंतन है, हर स्त्री के लिए माँ, स्त्री के लिए जो पुरुष का चिंतन है, हर पुरुष स्त्री के लिए पिता के समान। इन विषयों का विषय आचार्य सही रसमादिया मुखे बोलो हरि हरि। देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई एमन दयालु दाता, पशी पक्षी जुरे पाषण बिदरे सुनी जरा गुण गाता। ये भाइयों तीनों लोगों में इतने दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का भी हृदय द्रवित हो गया तथा पाषाण भी विदीर्ण हो गया जाए। जब भगवान गौर हरि झारखंड के जंगल से आ रहे थे वृंदावन को प्रकट करने, ये वृंदावन उनकी देन है, गौर भगवान की देन है। उन्होंने ही तो कृष्ण रूप में यहाँ सारी लीलाएं की थी। तो भगवान सदा कीर्तन करते रहते थे। जैसे भगवान ने जैसे कहा ना नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदा हरि, ऐसे वो नाम कीर्तन गाते रहते थे, कीर्तन करते रहते थे। तो जंगल में पशु पक्षी जब वो सुनते थे नाम, वो भी कीर्तन करने लगे, भगवान के मुखार थे।
एक जगह कोई बाघ था, तो बलभद्र भट्टाचार्य उस समय उनके साथ में थे। बाघ कोई मेरे जैसा मंद बुद्धि होगा, सब बाघ कीर्तन कर रहे हैं, वो बैठा हुआ, वो नहीं उठ रहा। भगवान भाव में जा रहे हैं तो पीछे से भट्टाचार्य चिल्लाए, महाप्रभु आपके आगे बाघ। महाप्रभु को कहा वो भाव में थे, जाके उस बाघ को टकराए। जैसे बाघ को टकराए, गौर भगवान जो स्पर्श मिला था, बाघ भी पिछली टांग को पकड़ा के कीर्तन करने लग पड़ा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। सबको कीर्तन। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में रुचि है नहीं, पैदा करो। मन मलिन है ना, एक बात ये भी याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। शुद्ध कैसे होगा ये? हरि नाम ही सार है। हरि नाम से कैसे शुद्ध होगा? महाप्रभु आधार है। महाप्रभु ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। अगर आप सब ऐसा बना लेते हैं ना, नाम गाने सदा रुचि, आप सबके साथ होलसेल में वैकुंठ पहुंच जाओगे। यही उद्देश्य है, और कठिन कुछ नहीं है, बहुत सुगम है। भगवान ने बड़ा सुगम मार्ग बताया, नाम, बस नाम के द्वारा। कोई नाक मुंह नहीं मरोड़ना, एक टांग पर खड़े नहीं होना, कुछ नहीं करना। खाली क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम। पता कितना नाम जपना आपको? कौन बताएगा? कोई बोलो भाई, कोई भाई बोलो, या माता बोलो, कोई हैं? हाँ, तूने सुना मेरे से पहले जी। हाँ, इस माता ने सुन रखा है, याद है इसको। इतना जप कर, बोलो, कि हद कर दे, कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। इतना नाम जपे, यमराज कहे भाई ये तो भगवान का हो गया, मेरा नहीं है। बस ये नाम हमको यमदूतों से बचाएगा, यम से बचाएगा। बस नाम का सहारा लो, किनारा जरूर मिलेगा। प्रभुपाद कृपा से कहने के लिए बहुत कुछ है। 5 मिनट पे भोजन वाले फिर 9 बजे आ जाते हैं। 5 मिनट हैं हमारे पास। किसी को कोई प्रश्न हो जो मैंने कहा आपके ध्यान में ना आया हो, तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं आप। है किसी को कोई प्रश्न? एक माता करे, नाम में रुचि कैसे पैदा हो? भोजन में रुचि कैसे पैदा होती है? पैदा प्रयास करना है ना। मन भोजन के लिए जाता है एकदम, ऐसे भजन के लिए भी रुचि पैदा करनी है, प्रयास करना है। और कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी। हरे कृष्ण। आपके चरण कमल में वंदन करती हूँ। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी। जैसे कि ये शरीर अधम माना गया है, तो ये शरीर अधम शरीर को मुक्ति कैसे प्राप्त हो? मन में थोड़ा निका कभी कभी क्रोध भी आ जाता है, हमारे मन के विरुद्ध कोई बात हो जाती है, तो हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? तो थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए महाराज। आधा क्या बन जाता है? आधा क्या कहा आपने? अधम, ये शरीर अधम है। अधम अधम अधम। अधम। हाँ, मैं आधा सुन रहा हूँ। अधम है। हम कैसे मुक्ति का? नाम से नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम देखो, अभी जब कोई बीमार हो ना, उसको कुछ खाने के लिए दिया जाए, स्वाद नहीं आता, उसमें नहीं आता ना, वो बीमार है, लेकिन उसको बुद्धि से काम लेकर वो खाना है। खाते खाते जब ठीक होगा तो स्वाद आना शुरू हो जाएगा। अभी हम बीमार हैं, नाम में रुचि नहीं है, पर ये नाम ही हमको ठीक करेगा। इसको हर हालत में जपते रहना है। उठीते बैसीते खाईते सोईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। ये नहीं अभी नाम जपना, अभी नहीं जपना, तो ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तक कि
एक बात आपको मैं सुनाऊं। महाप्रभु हमारे भगवान हैं। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। भगवान शरीर भगवान ने धारण किया, वो तो दिव्य है शरीर उनका। जब भगवान शौच क्रिया में जाते थे तो जीवा को पकड़ लेते थे ऐसे महाप्रभु। तो क्या नाम था उनका? गोपाल जी। गोपाल जी पूछते हैं भगवान को, महाप्रभु आप ये जीवा को ऐसे क्यों पकड़ लेते हैं? गोपाल, मेरी जीवा को हर समय नाम लेने की आदत है, गंदी जगह तो नहीं नाम लेना चाहिए। गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु और गंदी जगह किसी के प्राण निकल जाएं तो वो तो नरक में जाएगा। फिर गोपाल, हमें नाम तो प्रभु कहीं नहीं छोड़ना। भगवान ने कहा, तू मेरा गुरु। उनका नाम गोपाल गुरु पड़ गया। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। अरे नाम को कहीं भी नहीं छोड़ना, क्या पता कहाँ कब यमदूत आ जाए। ये क्या कहने आ रहा है? यमदूत कह रहा है क्या कर रहा है? नाम को कहीं नहीं छोड़ना, किसी भी हालत में नाम को नहीं छोड़ना। खाते पीते सोते, इसलिए भगवान ने कहा ना, उठीते बैठीते खाईते सोईते यथा तथा नाम ले। ये हमारे लिए एक सुविधा है। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। ये नहीं कि अभी जपना है, अभी नहीं जपना है। सब नाम जपिए। एक बार मेरे पे जैसा बोलिए बड़े प्रेम से, सबको चुप नहीं रहेगा, जोर से और भाव से बोलना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम जपने से पहले ये मंत्र नहीं भूलना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये बड़ा जरूरी है। इससे पहला वाला मंत्र, नमः ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। बस ये नाम आपने जपना है। ये नाम जप के महामंत्र जपते रहना है। किसी भी हालत में आप हैं, नाम को नहीं भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। Hare Krishna, Krishna Krishna,